Welcome to my channel Merilal Bal Gopal, my Nanne Munne friends. I am Duden Mishra, and all of you are watching my YouTube channel Duden Mishra classes. One thing I want to say always that there is no need to love with other when will you love with my class, because it is the easiest way to learn the concept of physics, chemistry and math. सो बने रहें हमारे साथ और अपना सपोर्ट एंड लव मुझ पर हमेशा बरसाते रहें, ताकि मुझे खुशी मिले, मुझे साहस मिले, और उसके साथ मैं आप लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत करता रहूं और आप बन जाओ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो माय ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये चैप्टर 2 है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, क्लास 6 ICSE बोर्ड से लिया गया है। ये चैप्टर फिजिक्स का ये सेकेंड चैप्टर है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न और अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज़। Look here, all the quantities that can be measured are called physical quantities, है ना। ऑल ऑफ द थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो मतलब माप सकते हो। क्या माप सकते हो कि उसकी लेंथ कितनी है, आप लेंथ मेजर कर सकते हो। ब्रेथ मेजर कर सकते हो, हाइट मेजर कर सकते हो, एरिया मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, उसकी डेंसिटी मेजर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो है लेंथ ब्रेथ, है ना, आपका हाइट, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी डेंसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटीज़ का, है ना। फोर्स भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या मेजर करेंगे, तो उसका हो सकता है लेंथ, किसी का हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं, या फिर ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, या हाइट मेजर कर सकते हैं, या एरिया मेजर कर सकते हैं, या वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, या उसकी डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसका मास मेजर कर सकते हैं, या फिर जो है हम लोग उसका वेट मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है, अगर कुछ पर्टिकुलर हमें दिया गया है कि इसकी लेंथ या फिर ब्रेथ या हाइट या फिर ये सब, तो ऑल ऑफ दीज आर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सभी हम किसी ऑब्जेक्ट का मेजर करते हैं। अब यहाँ पे बात है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़, जो वे सारे क्वांटिटीज़ जिसको कि आप मेजर कर सकते हो, उसी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे बात है कि वो सारे क्वांटिटीज़ क्या हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फोर्स है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, बल। अब किसी की जो है लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, किसी की ब्रेथ को मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं, एरिया को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर किया जा सकता है, मास मेजर किया जा सकता है, एंड वेट जो है वो मेजर किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे चैप्टर में देखते हैं, लिखा हुआ है व्हेन यू गो टू मार्केट, जब आप मार्केट जाते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, कपड़े खरीदते हो, सब्जियाँ खरीदते हो, है ना। जो है और भी डिफरेंट चीज़ें, आप जब मार्केट जाते हो तो अपना जो हाउस होल्ड, जो भी घर का सामान है या फिर पर्सनल जो भी ऑब्जेक्ट्स है, वो सारे आप बाय करते हो, खरीदते हो। तो शॉपकीपर यूजिंग सम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ और वेट। तो जब भी आप दुकान जाते हो, चाहे वो फल का दुकान हो, वेजिटेबल का दुकान हो, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो शॉपकीपर है वो किसी स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करता है आपको मेज़र करके देने के लिए। अगर आपको 50 मीटर की ज़रूरत है तो वो लेंथ उसका मेज़र करता है। कि अगर आपको कोई जो है वेट वाला, जैसे कि आपको शुगर लेनी है या फिर राइस लेनी है या व्हीट लेनी है, तो वहाँ पर वो मीटर का इस्तेमाल ना करके वो जो है
वेइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, वो केजी में आपको तौल करके बैलेंस करके देते हैं, है ना। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी बाय आइटम सच है, जैसे कि फ्रूट खरीदते हैं या वेजिटेबल, सॉल्ट, शुगर, ये सभी चीज़ें खरीदते हैं, तो शॉपकीपर मेजर क्वांटिटी, तो शॉपकीपर दुकानदार क्या करता है, उसकी क्वांटिटी जो है वो मापता है, मतलब उसमें इसकी क्वांटिटी क्या है उसको वो माप करके देता है, 1 kg 2 kg जो भी है उसकी क्वांटिटी वो आपको जो रिक्वायर्ड चाहिए उस तरह का वो मेजर करके वो आपको देता है। दिस इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ मास, इसमें जो है क्या इन्वॉल्व होता है, मास, यानी कि मास मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है, मास है, उसको वो मेजर करके वो आपको देता है ना। द अमाउंट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू फिल्ड इन ए कार, एक कार में जो पेट्रोल चाहिए होता है ना, और जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क जो आपके घर में जितना चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड के अनुसार जितनी आपको ज़रूरत है उसके अनुसार वो उसको बैलेंस करके दुकानदार आपको देता है, जितनी आपको ज़रूरत है ना, उस हिसाब से आप उनसे मांगते हो और उतना वो तौल करके देता है, बैलेंस करके देता है, मेजर करके देता है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, ऊपर दिए गए जो एग्जाम्पल्स हैं, वी सी दैट मेजर ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। तो यहाँ पे ऊपर के जितने भी सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे जो भी बातें चल रही है, उन बातों से ये पता चल रहा है कि डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हमारी होती है, जो क्रियाकलाप होती है, जो वर्क करते हैं हम लोग, उसमें मेजरमेंट जरूरी होता है ना। और वो डिफरेंट तरह से होता है। अगर हम कहीं पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह प्लेस्ड हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे डिस्टेंस को मापा जाता है। जब हम दुकान जाते हैं, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को बाइंग कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसका मास जो है वो मेजर्ड किया जाता है। अगर आप कपड़े ले रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको जो है लेंथ उसका मेजर करके दिया जाता है ना। तो पेट्रोल ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम, उसका जो है लीटर में वो आपको देता है बैलेंस करके, मेजर करके, है ना। तो द कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ अ नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कॉल मेजरमेंट। अब यहाँ पे बात है कि मेजरमेंट क्या होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अननोन होती है, इसका अमाउंट कितना है वो हमें पता नहीं होती है, और एक ऐसा होता है मतलब क्वांटिटी, एक ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट्स होता है जिसकी की क्वांटिटी फिक्स होती है, तो उसी के मल्टीपल आपको ऑब्जेक्ट्स को दिया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपके पास फिक्स्ड क्वांटिटी वाली एक ऑब्जेक्ट्स है ना। क्या क्वांटिटी है इसकी क्वांटिटी है 2 kg, है ना। या फिर एक यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स है जिसकी क्वांटिटी है 1 kg। अगर आपको दुकान से 70 kg शुगर लेनी है, आपको दुकान से 70 kg शुगर लेनी है, तो क्या करेगा दुकानदार, ये 1 kg का 70 मल्टीपल्स करके आपको शुगर 70 kg देगा, बैलेंस करके, मेजर करके वो देगा। तो ये क्या है, एक 1 kg जो है वो फिक्स्ड यूनिट है। अब इसी का मल्टीपल्स करके ही वो ये फिक्स्ड आपका जो है क्वांटिटी है। अब इसी के मल्टीपल्स में आपको 7 kg चाहिए तो 7 इंटू ये 1, अगर आपको 9 kg चाहिए तो 9 इंटू 1 मल्टीपल करके वो 9 kg आपको देगा, है ना। एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। अब जो भी मेजरमेंट होता है, मापन होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट ये है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो नंबर से दिखाते हैं, और दूसरा जो सेकेंड पार्ट है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो व्हेन यू सी ए बोर्ड ऑन द रोड साइड, आप रोड साइड में बोर्ड तो देखते ही होंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है कि जो है आपका कोई भी डिस्टेंस, जैसे कि पटना यहाँ से 170 किलोमीटर है, या फिर यहाँ पे जो है कोड़े जो लिखा हुआ है 130 किलोमीटर है, तो वो साइन आपको साइन बोर्ड पे ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी गई होती है। पटना 270 kg, कोलकाता 380 kg, सॉरी जो है पटना जो है वो 370 किलोमीटर है, जबकि कोलकाता जो है वो 380 किलोमीटर है। इस तरह से किलोमीटर में वो आपको डिस्टेंस लिखा हुआ यहाँ पे बोर्ड में मिलता है।
तो एनी मेजरमेंट विदाउट दीज पार्ट इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट और रॉन्ग। अगर ये चीज़ें, अगर कोई भी मेजरमेंट आप कर रहे होते हैं, जैसे कि आप दुकान गए और चीनी बोले 40, तो 40 क्या, अगर आप दुकान गए और आपको 40 किलो 40 केजी जो है आपको शुगर लेनी है, तो आप दुकान जा कर के क्या बोलोगे, सिर्फ 40, मुझे 40 शुगर दे दो। तो 40 शुगर दे दो, अगर ऐसा अगर लिखा, मतलब आप बोल रहे हो या फिर लिखा हुआ, तो इसका मतलब 40 लीटर भी हो सकता है, 40 जो है वो आपका केजी हो सकता है, या फिर 40 मीटर हो सकता है। तो एग्जैक्ट क्या करेगा वो, तो एग्जैक्ट आपको बोलना होगा कि कितनी यूनिट्स में वो देगा आपको। अब यहाँ पे बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, है ना। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। इन अर्लियर टाइम, यानी कि पीछे जो समय था, पुराने जो समय था, पीपुल यूज्ड बॉडी पार्ट, लोग क्या करते थे, बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे। स्टेप लेते थे, 4 स्टेप, 3 स्टेप, 5 स्टेप, है ना, कदम चलते थे, और उस तरह से वो मेजर करके आपको बताते थे कि जो है एक रूम का डिस्टेंस कितना है, या फिर अपना हैंड स्पन का इस्तेमाल करते थे। तो सिंस द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट वैरिड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अब अगर किसी का, अगर मान लो कि जो है आपको कोई रूम जो है, रूम का लेंथ मेजर करना है, 1 रूम का, है ना, उसकी कितने लेंथ है, कितनी ब्रीथ है, कितनी हाइट है। तो मान लो एक छोटा बच्चा है, अगर वो उसके हैंड से अगर एक रूम का वन कॉर्नर से अदर कॉर्नर तक, अगर एक आपका जो है रूम है और इस रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक उस बच्चे ने अगर अपना हैंड से जो है मेजर किया, तो उसका 40 हैंड्स आया, मतलब वो 40 हैंड्स 1 कॉर्नर टू अदर कॉर्नर में मेजर करते करते उसका 40 हैंड्स कंप्लीट हो गया। वहीं पे एक एजेबल लो जो है, एजेबल कोई पर्सन था, उन्होंने अपने हैंड से मापा, तो वो जो है 21 हैंड्स हुआ, है ना। वहीं पे थोड़ा मिडिल एज वाले जो थे, है ना, उसके हैंड से वो 30 हुआ, है ना, 30 हैंड्स हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे पक्का जो है वो मेजरमेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का हैंड्स की जो लेंथ होती है वो बराबर तो होगी नहीं, छोटे बच्चे की बहुत कम होती है, बड़े लोगों की थोड़ी ज़्यादा होती है ना। तो इस तरह से जो मतलब जितना चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड बोल सकते हैं, वो सही से जो है रिजल्ट नहीं आता था, है ना। फिर टू ओवरकम, यानी कि इस बात से छुटकारा पाने के लिए कि ये सही कैसे होगा, है ना, दिस वन स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर अ पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विच इंट्रोड्यूस्ड। तब बाद में इस बात को खत्म करने के लिए, इस बात से निजात कराने के लिए कि जो है जब भी हम कोई यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होना चाहिए, और हर जगह पे वही उस स्टैंडर्ड यूनिट का ही इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, और इसको एक्सेप्ट पूरा वर्ल्ड के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो वो जो एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, पर जो है परिचित करवाया गया सभी से, वो क्या था, द सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, उसको जो है हम लोग बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, विच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एंड इज मोर कॉमनली नॉन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इस मैट्रिक सिस्टम को पूरे संसार ने, पूरे वर्ल्ड ने इसको माना, और इसी का इस्तेमाल जो है वो अब किया जाता है, और इसको जो है सामान्यतः इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं द एसआई यूनिट ऑफ मेजर लेंथ। अब हम क्या करते हैं, अगर लेंथ मापते हैं किसी भी क्लॉथ का, या फिर दीवार का, या फिर कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग लेंथ मापते हैं, तो वो मीटर के द्वारा मापा जाता है ना। अगर हम एसआई यूनिट टू मेजर वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम माप रहे होते हैं तो उसके लिए मीटर क्यूब का इस्तेमाल किया जाता है ना। और अगर हम टाइम मेजर कर रहे होते हैं तो उसके लिए सेकेंड का इस्तेमाल किया जाता है ना। देयरफॉर इन द अबव एग्जाम्पल, इसलिए ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू,
है ना, कोझिकोडे इज 103 किलोमीटर टाइम्स द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर। तो जब भी हम मापते हैं तो कोई स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं, तो वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो लेंथ का मेजरमेंट मतलब यूनिट्स होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो आपका किलोमीटर हो गया, दूसरा मीटर हो गया, तीसरा सेंटीमीटर हो गया। अगर आप स्मॉल ऑब्जेक्ट का लेंथ माप रहे हैं तो वहां पे आप सेंटीमीटर का यूज करेंगे। अगर आप थोड़ा बड़े यानी कि थोड़ा बड़ा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो मीटर होगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं तो वहां पे आप किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 1 किलोमीटर, ये सभी जो है वो फिक्स यूनिट हो गए, इसी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे 13 किलोमीटर है, इसका मतलब जो 1 किलोमीटर होगा उसका 103 मल्टीपल हमें मेजर करनी है। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ का, यानी कि जो लेंथ हम लोग कैसे मापते हैं। तो लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। अगर हम लोग बात करेंगे एक्चुअली लेंथ होता क्या है, तो किसी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस पॉइंट पर यहाँ पे हम दिल्ली को इंडिकेट कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोलकाता है। तो इसके बीच का, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसी को बोलेंगे इन दोनों के बीच का लेंथ, यानी कि जो है लंबाई वो होगी, है ना। अब व्हेन यू मेजर वाइड, जब आप चौड़ाई मापते हैं या ऊंचाई मापते हैं या फिर गहराई मापते हैं या फिर मोटाई मापते हैं या फिर उसकी त्रिज्या मापते हैं या फिर उसका परिमाप मापते हैं, है ना। वाइड आपका हाइट, डेप्थ, थिकनेस, रेडियस, सर्कम्फ्रेंस, ये सब मेजर करते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें हम किससे मेजर करते हैं, तो उसकी लेंथ से हमें पता चलता है कि उसकी कितनी हाइट है, कितनी गहराई है, तो वो सब हम उसके लेंथ से ही पता करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ का क्या यूनिट होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर स्मॉलर यूनिट होगा तो सबसे जो स्मॉलर यूनिट होता है उसको मिलीमीटर कहते हैं, उससे थोड़ा जो ज़्यादा होता है उसको सेंटीमीटर कहते हैं, और उससे ज़्यादा बड़ा जो होता है उसको किलोमीटर कहा जाता है ना। तो इस तरह से हमारे पास 4 यूनिट्स हो गए, है ना। और वही चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस का मेज़र करना चाहते हैं तो वहाँ पे किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उससे कम वाले अगर लेंथ आप मेज़र कर रहे हैं तो वहाँ पे मीटर का इस्तेमाल करेंगे, और उससे भी कम अगर है तो सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, और उससे भी कम है तो आप मिलीमीटर का इस्तेमाल करेंगे उसको मेज़र करने के लिए। डिपेंड करता है कि डिस्टेंस आपका कितना ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली ये 1 किलोमीटर बराबर होता क्या है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, जबकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, जबकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 जो है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो यानी कि हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। वहीं पे अगर हम पुराने ज़माने का फीट इंच जो है उसका बात करेंगे तो 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, और जबकि 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है, जबकि 30.5 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 30.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट होता है ना। तो किलोमीटर इज अ मल्टीपल, आप किलोमीटर का अगर हम लोग बात करेंगे 1 किलोमीटर, अगर आप 70 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो वो 1 किलोमीटर का 70 मल्टीपल्स होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपको आगे काम देगा, है ना। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए गए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंस जो है 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो आप बताइए कि 7500 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। तो आपको पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 7000 है 7 किलोमीटर होगा, और 500 मीटर है यानी कि वो 0.5 में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया गया है और फिर मीटर को कन्वर्ट किया गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम किसी अभी ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसकी वाइड्थ, डेप्थ, थिकनेस, ये सब अगर मेजर कर सकते हैं तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट हमें क्या चाहिए।
तो द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लेंथ आर मीटर। तो सबसे पहले सामान्यतः सब जगह पे, हर जगह पे मीटर का इस्तेमाल किया जाता है लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो लेंथ को अगर आप मेजर करते हैं तो लेंथ को आप लोग कौन सी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो वो है आपका मीटर स्केल और दूसरा है मेजरिंग टेप, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो है हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं तो कॉमन इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो आपके पास एक है मीटर स्केल और दूसरा है मेजरिंग टेप, है ना। अब आप एक क्लॉथ का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, आप मान लो कि क्लॉथ मर्चेंट है, कपड़े का व्यापार है, तो आप क्या करोगे, मीटर स्केल का जो है यूज करोगे क्लॉथ्स के लंबाई को मेजर करने के लिए। मेजरिंग टेप आर यूज्ड बाय टेलर, जबकि मेजरिंग टेप का इस्तेमाल जो है वो टेलर के द्वारा, दर्जी के द्वारा किया जाता है, कारपेंटर के द्वारा जो है वो किया जाता है ना। रूलर का भी इस्तेमाल कभी कभी कर लिया जाता है। मीटर स्केल जो है अगर आप बड़े डिस्टेंस के लिए कर रहे होते हैं तब, है ना, जबकि मीटर स्केल छोटा यूनिट्स है। इट इज यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ, और जो आपका मीटर स्केल होता है उसको, उसका इस्तेमाल स्मॉलर लेंथ यानी कि कम छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मिलीमीटर। तो मिलीमीटर तो पता चल ही गया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट, अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप मिलीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है 1 इंच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच जो होता है वो लगभग कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। इन ऑर्डर टू मेजर लेंथ ऑफ मोर देन 1 मीटर, अगर आपको 1 मीटर से भी ज्यादा आपको मेजर करना है तो वहां पे आप मीटर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सेंटीमीटर का करेंगे, है ना। द मेजरिंग टेप इज मेड फ्रॉम ए ग्लास्ड कॉटन। मेजरिंग टेप जो होता है वो ग्लास्ड कॉटन का बना होता है, कॉटन रिबन का बना होता है, जिसमें 50 मीटर से 100 मीटर वो लॉन्ग होता है। तो आपको अगर वो 0 से 100 मीटर तक अगर मेजर करना है तो आप मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं 0 से 100 मीटर के लेंथ को मेजर करने के लिए। उसके बीच में जो भी आता है उसको आप मेजर कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं और फिर सॉल्व करें और कमेंट में जरूर बताएं, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात है कि हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट करते हैं, किसी भी थिंग्स का अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं और वहाँ पे अगर हम लोग मेजरिंग स्केल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मेजरिंग स्केल को कैसे प्लेस करनी है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेसमेंट ऑफ द रूलर और मीटर स्केल। मीटर स्केल का या फिर जो है आप रूलर का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग बच्चे लोग तो ज़्यादातर रूलर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलवेज प्लेस द रूलर और मीटर स्केल, है ना, अलोंग द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, है ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द मेजर्ड। तो आपको कैसे करना है, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक स्केल है, ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास एक स्केल है। यहाँ पे भैया देखिए, अंकल जी देखिए, यहाँ पे ये वाला आपका मीटर है। एक बात तो बोलना पड़ेगा टकलियात, ये आपका मीटर है ना। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आपके पास इतने लॉन्ग एक क्लॉथ है ना, कपड़े हैं, ये आपके हो गए कपड़े, कितने हैं मालूम नहीं। आपके पास ये जो है ना आपका मेजरिंग टेप है, इसका इस्तेमाल आप करेंगे, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो है लगभग 0 से आपका 100 मीटर ये लॉन्ग होता है, 100 मीटर ये लॉन्ग होता है। तो इससे आप मेजर करेंगे इस क्लॉथ की लंबाई। तो यहाँ से, जहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, वहाँ से आप मेजरिंग टेप को प्लेस करेंगे और यहाँ तक आपको देखना है कि एक्चुअली जो इस क्लॉथ की लंबाई है वो कितनी है। तो जब आप मेजरिंग टेप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको शो होगा 10 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लॉथ है इसकी टोटल लेंथ जो है वो 10 मीटर है। अब यहाँ पे बात है कि हमें कैसे मेजरमेंट करना है, ये तो मैंने बता दिया। पोजीशन ऑफ द की, अब इसका पोजीशन कैसे होना चाहिए, है ना। पोजीशन के बारे में मैं आप बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप मीटर स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मीटर स्केल में एक्चुअली जो है उसमें सेंटीमीटर होता है। छोटा अगर मीटर स्केल है तो वो सेंटीमीटर में होता है, और इसमें 10
से 15 तक यहाँ पे पहुँचा हुआ रहता है, 10 to 15 सेंटीमीटर तक, 0 से लेकर के यहाँ पे आपको 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मिलेंगे। और इसके बीच में 10 और इस तरह से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे जिसको कहा जाता है मिलीमीटर, है ना। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 10 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ये हो गया बड़ा बड़ा में से, और यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे में से आपको मिलेगा। ये इतना छोटा छोटा आपको मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये वाला हमारा एक मीटर स्केल तैयार हो गया। अब मीटर स्केल का सोचिए, अगर आप यूज़ कर रहे हैं और यूज करते करते आपका क्या हुआ कि आपका ये वाला पार्ट टूट गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से मेजर करोगे। सबसे पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास ये एक मीटर स्केल है, और यहाँ पे जो मीटर स्केल जो स्टार्ट होती है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होती है 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3। तो मान लीजिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मेज़र कर रहे हैं, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको मेज़र कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 1 से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1, ये वाला प्लेस यहाँ पे कर दिया, इतना उड़ा दिया, है ना, इतना यहाँ से क्या हुआ, उड़ गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ये 1 मीटर। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और ये 5 मीटर तक कर दिया। तो यानी कि वहाँ 1 मीटर हुआ कहाँ, 0 से 1 जाता तभी तो 1 मीटर कहलाता। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेंथ में रॉन्ग हो जाएंगे। तो जब भी आपको मेजर करना हो वो आप 0 से, यानी कि ये स्केल को इस जगह से मापना स्टार्ट करेंगे, ना कि इस जगह से करेंगे तो वो रॉन्ग है। आपको 0 से स्टार्ट करना। दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि अगर आपके पास मीटर स्केल टूट गया तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट मत कर देना मेजर करने का, आप 1 से करोगे, है ना। अगर आप 1 से करते हो और इस किसी का लेंथ जो है वो 5 मीटर तक होता है, मतलब यहाँ तक आप पहुँचते हो, तो इसका मतलब उस क्लॉथ का जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना है। आप 1 से 5 तक पहुंचे, 0 से 1 तक तो था ही नहीं, इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो 4 मीटर का आ गया। तो ये है हमारा पोजीशन एंड कंडीशन। यहाँ पे वो चीज़ें ही यहाँ पे बताई गई है। जैसे यहाँ पे 2 मीटर से देखिए ये वाला स्केल है, और वो 2 मीटर से मापना स्टार्ट किया, 7 मीटर तक पहुँचा, तो इसका मतलब वो 0 से 1 और 1 से 2 नहीं गया था, यानी कि 2 मीटर वो कैंसिल करेगा, तो फाइनल उसके पास आता है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर से हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट वन, मेजरिंग ऑफ मास का, है ना। तो वी मस्ट एक्सपीरियंस दैट ए ग्लास फिल्ड विथ मिल्क फील्स लाइटर देन ए जग फिल्ड विथ मिल्क। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई एक जग ले लीजिए और एक ग्लास ले लीजिए, दोनों में मिल्क डालिए, है ना, एक ग्लास में और एक जग में। तो जग में जो मिल्क आप डालेंगे और जो ग्लास में डालेंगे, दोनों को अगर हम मेजर करते हैं या फिर अपने दोनों हाथ में उसको जो है पिक आउट करते हैं, उसको उठाते हैं, तो हमें क्या फील होता है कि जग का ज़्यादा मास है जबकि जो ग्लास है उसका कम मास है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो जग होता है उसका खुद का पहले का ही वेट ग्लास से ज़्यादा होता है, उसमें आप मिल्क डालते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिल्क जो है वो इस ग्लास से इस जग में ज़्यादा आया। इसका मतलब ये ज़्यादा वॉल्यूम लिया, और इसका मतलब इसका मेजरमेंट क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मास भी बढ़ गया ग्लास के अपेक्षा। बोलिए टकलियात। आगे, मास इज द क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं एक्चुअली मास होता क्या है, द्रव्यमान होता क्या है। तो देखिए आपके पास ये पेन है, अब इस पेन को ऐसे छू दीजिए, उड़ गया? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए कुछ इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट आपका उठेगा, वरना नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि इस पेन का क्या है, कुछ वेट है अपना, कुछ वजन है, कुछ मास है इसमें। तो वो मास इसमें आया कहाँ से? तो हमारा जो अर्थ होता है वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ खींचने का ट्राई करता है, और अर्थ अपनी तरफ खींचने में जितना फोर्स लगाता है, आपको उसके अपोजिट में आप काम कर रहे हैं तो उसके जैसा ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसके जैसा फोर्स लगाने में आप जो एक्सपीरियंस जितना करते हैं वही क्या होता है, मास, यानी कि वेट, मास और वेट कहलाता है। ओके,
तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मतलब उसमें कितना अमाउंट है सॉलिड लिक्विड गैस, ये सभी पता चलता है आपका मास में, है ना। तो इन एवरीडे लाइफ, हम लोग की जो रोजाना जीवन है, लाइफ है ना, तो उसमें क्या होता है, वेट इंस्टेड ऑफ मास, वेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मास का इस्तेमाल नहीं करते हैं इन फिजिक्स। मास एंड वेट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन अगर हम बात करते हैं फिजिक्स में, तो उसमें मास और वेट जो होता है उन दोनों का अलग अर्थ निकल जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल वी जनरली से दैट ए बैग ऑफ वेजिटेबल वेट इज 6 kg। हम जनरली सामान्यतः क्या बात करते हैं कि एक बैग में 6 किलो क्या है, सब्जियां हैं। लेकिन साइंटिफिक जो है, साइंटिफिकली अगर हम लोग करेक्ट करना चाहें, उसको देखना चाहें, तो ही हैज़ क्या है, ही हैज़ ऑफ द मास ऑफ द बैग इज 6 kg। तो वहां पे हम बात करते हैं कि उस बैग का जो वजन है वो 6 kg का है, और उसके साथ जो है आपका वेजिटेबल्स वो भी मिला हुआ है। तो यू विल लर्न अबाउट वेट इन द लेसन 1, है ना, लेसन ऑन फोर्स। जब आप फोर्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आप मास के बारे में भी क्लियरली पढ़ लेंगे, है ना। अब यहाँ पे बात है कि मास को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो मास को मेजर करने के लिए आपको 3 जो है वो यूनिट्स चाहिए, 3 यूनिट्स चाहिए मास को मेजर करने के लिए। वो कौन कौन से हैं 3 यूनिट्स? तो अगर आप सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं ग्राम का, और अगर हम उससे ज़्यादा बात करते हैं तो वो होता है केजी, और सबसे पहले जो है छोटा जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वो होता है मिलीग्राम, फिर ग्राम और फिर किलोग्राम, है ना। ये 3 जो हो गया वो यूनिट्स हो गया मास का। मास का 3 यूनिट्स क्या क्या होता है, मिलीग्राम, ग्राम और केजी। ये हो गया 3 आपका यूनिट्स। अगर आप बहुत ही छोटे अगर ऑब्जेक्ट्स का मास मेजर करना चाहते हैं तो वहाँ पे मिलीग्राम का इस्तेमाल करेंगे। उससे ज़्यादा अगर वेट है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्राम का इस्तेमाल करेंगे, और उससे भी ज़्यादा है तो वहाँ पे आप किलोग्राम का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग वेट को मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है तो यहाँ पे देखिए, किलोग्राम का जो सिंबल है वो केजी हो गया, ग्राम का जी हो गया, और मिलीग्राम का एमजी हो गया। क्विंटल जो होता है, अब बात करते हैं हम लोग क्विंटल। तो क्विंटल का देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि मिलीग्राम से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा किलोग्राम, और किलोग्राम से बड़ा क्या होता है, क्विंटल होता है ना। 1000 किलोग्राम बराबर होता है 1 क्विंटल, ये याद होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, जबकि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है ना। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि जो 1 kg होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम बराबर 1 kg, और 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखें। 1000 ग्राम बराबर 1 kg, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, एंड 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, है ना। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। एंड नेक्स्ट बात है यहाँ पे बताई जा रही है कि टू मेजर द मास ऑफ हैवियर बॉडीज। अगर आप बहुत ज़्यादा मास वाला है, आप फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कोई बड़ा स्टोन्स का आप बात कर रहे हैं, या फिर कोई बड़े व्हीकल्स का आप लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम काम नहीं देगा। वहाँ पे आपको क्विंटल का इस्तेमाल करना होगा, या मैट्रिक टन का इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होने वाला है। यहाँ पे इसके साथ ही मैं अब एरिया का बात कर दूं, है ना। तो एरिया क्या होता है, कोई भी, अब हम थोड़ा सा ये टॉपिक भी स्टार्ट कर ही देते हैं यहाँ पे। अब एरिया का हम बात कर लेते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना जगह लेता है, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और वो जितना जगह ले रहा है, कोई प्लेन सरफेस है, ये वाला जो है आपका प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस पर आप एक ऑब्जेक्ट रख दिए, तो जो ऑब्जेक्ट रखे वो क्या किया, इतना वो जगह लिया, और इसी जगह ये वाला जितना अमाउंट का वो जगह लिया है, उसी जगह वही प्लेस को क्या बोला जाता है, एरिया कहा जाता है। अगर मेरे पास ये पेन है और ये प्लेन सरफेस है, इस पर हमने क्या कर दिया, ये पेन रख दिया, तो ये पेन के चारों तरफ क्या होगा कि वो जगह ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है उसका इतना सा एरिया था।
है ना, बाकी चीज़ क्या है, स्पेस है। लेकिन जितना तक में पेन वो जगह ले रहा है वही क्या है, उस पेन का एरिया है ना। अब हम बात करते हैं कि एरिया को हम लोग कैसे मापते हैं। तो एरिया को जो है मापने के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, मीटर स्क्वायर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज का यह वीडियो मेरा बस यहीं पे समाप्त होता है। बने रहें हमारे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसा वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा जो है टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।